नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड का एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेट ना करते हुए इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे टॉपिक में जाने से पहले अगर आपने अभी तक डीएलएड का कंप्लीट नोट्स नहीं लिया है या आप एग्ज़ाम में अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट डीएलएड का नोट्स ले सकते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये नोट्स का कंटेंट है। नोट्स का कंटेंट दिया है, आपको सही पेपर का टाइपिंग नोट्स मिलेगा, सही पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर फाइनल एग्जाम। जो फाइनल एग्जाम के लिए जो भी वीडियो जो भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। स्पेशल लाइव क्लास चला जाएगा आपके लिए ताकि आपका एग्जाम में बेहतरीन मार्क आ सके। फाइनल एग्जाम तक आपको कंप्लीट गाइडेंस दिलाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आराम से पूछ सकते हैं। और एक बात क्या, क्लाउड टॉक्स आपको किसी भी तरह से अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप चाहे तो नोट्स का कंप्लीट पैकेज हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसमें अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के आप अपना भेज के अपना कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना नोट्स जल्द से जल्द ले लीजिए और अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क ला सके। दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा या पूछा जा सकता है। आज का जो टॉपिक है आपका है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आप लोग चाहे तो अपना कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का समापन विधि पूर्वक एवं नीतियुक्त होता है। यह शिक्षा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने में उनकी सहायता करती है। छात्रों को उनके स्तर पर और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके क्रियान्वयन का कार्य पाठ्यक्रम के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसमें अध्यापक छात्रों के समक्ष कक्षा में प्रकरण का उदाहरण पूर्वक प्रस्तुतिकरण करता है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा का विशेषताएं क्या क्या है। औपचारिक शिक्षा का विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला विशेषता है आपका औपचारिक शिक्षा का कार्य विद्यालय में विधि पूर्वक। औपचारिक शिक्षा का कार्य विद्यालय में विधि पूर्वक किया जाता है। इसमें छात्र कक्षा में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, यह छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता करती हैं। इसके द्वारा छात्र समाज के साथ समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। छात्र समाज के साथ समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। आगे बात करेंगे कि इसके द्वारा छात्रों को जीविकापार्जन करने योग्य बन पाते हैं एवं उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। अपना रोजगार तलाश करने में सक्षम हो पाते हैं। इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम की गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। और आपका अगला पॉइंट है, यह छात्रों का सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य का विकास भी करती हैं। इनके ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास इसके द्वारा किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट में समझना चाहे, जिस प्रकार का शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, जिस प्रकार का शिक्षा हमारे रेगुलर लाइफ में होता है, हम लोग प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। क्लास में भर्ती होते हैं, फिर क्लास में पास करके दूसरा क्लास में उत्तीर्ण होते हैं। इस प्रकार से जो नियम चलता है उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। इसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत होता है। सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत माना जाता है, जिसको डिस्टेंस लर्निंग भी आप कह सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र विद्यालय में कक्ष में उपस्थित ना होकर बाहर शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, बाहर भी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है। औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती। पहला पॉइंट, जहां औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत विद्यालय और शिक्षक होता है, वही अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत समाज, परिवार या किसी का सुझाव हो सकता है। किसी से भी आप अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा विधि पूर्वक एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होती है,
वहीं अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी विधि और बिना किसी पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त होती है। कुछ भी हम चाहे सीख सकते हैं, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला है औपचारिक शिक्षा शिक्षक प्रदान करता है। औपचारिक शिक्षा शिक्षक प्रदान करता है, वही अनौपचारिक शिक्षा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी जाती है और बाहरी व्यक्ति अपने अनुभव अपने सुझावों द्वारा यह शिक्षा प्रदान करता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कि अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत की प्राप्ति जन्म से ही हो जाती है और इसकी प्राप्ति मृत्यु तक होती रहती है, जबकि औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक एक निश्चित समय सीमा से शुरू कर एक निश्चित समय सीमा में खत्म हो जाती है, अर्थात छात्रों के विद्यालय कार्यकाल तक यह शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे हम लोग क्लास में एडमिशन होते हैं, फिर एक समय बाद वो क्लास खत्म हो जाता है और एक समय बाद हम लोग का पढ़ाई भी खत्म हो जाता है, हम लोग अपना पढ़ाई को रोक देते हैं। इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और हम लोग जिंदगी में कुछ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इन दोनों लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। इसको आप लोग देख के जाइएगा, आपका फाइनल एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक। दोस्तों हम उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि स्क्रीन में जो आपका नंबर दिख रहा है कि अगर आपको तैयारी करना है हमारे चैनल के माध्यम से, बेहतरीन और कंप्लीट तैयारी करना है, आपको आराम से अच्छा मार्क लाना है, तो हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपके ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जो है हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स लिए हैं और अच्छा रिजल्ट किए हैं। अगला रिजल्ट जो आपका है 90% तक आपका रिजल्ट आया था बच्चों का, बेहतरीन रिजल्ट आया था। किसी ने कॉलेज में टॉप किया था, तो किसी ने अपने इलाका में अच्छा रिजल्ट किया था। तो आप भी अपना अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। 250 से प्लस, तो 19-21 सेशन का जो सेशन गया है 250 प्लस बच्चों का 85% से ज़्यादा रिजल्ट आया है। चाहे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो PDF है या टेलीग्राम ग्रुप में जो PDF दिया है आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आप जल्द से जल्द अपना नोट्स लेके अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।